नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट टू ऑल सब्जेक्ट्स में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के बारे में कि हमारा जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन होता है क्या होता है और इसके कितने टाइप्स के होते हैं। इसके टाइप्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता दूँ कि जो हमारा इंजेक्शन मोल्डिंग का प्रोसेस और प्रिंसिपल का जो वीडियो है वो हमारे प्लेलिस्ट में पहले से अपलोड है, उसको आप वहां से जा कर के देख सकते हैं। और चैनल को हमारे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कार्य तथा आकृति के आधार पर इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन कई प्रकार के होते हैं। मतलब जो कार्य और उसके स्ट्रक्चर के आधार पे जो हमारा इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन होता है वो कई टाइप्स का होता है। किसी मशीन की कीमत उसके कार्य तथा आकार पर निर्भर करती है। सबसे साधारण मशीन हैंड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है तथा उसकी कीमत कम होती है। जो हमारा इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है उसकी कार्य और मतलब जो उसका कॉस्ट है उसकी कार्य और तथा साइज के ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब कितने ग्राम का हमें प्रोडक्ट बनाना है और कौन से बेसिस पे वो कार्य कर रही है। तो इसके अनुसार हम उसके कॉस्ट का मतलब पता लगाते हैं। उसकी कॉस्ट उसी टाइप्स की है। तो जो उनके टाइप्स हैं उसके बारे में देख लेते हैं। और फिर जो हमारा सबसे सस्ता जो मशीन होता है वो हैंड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन होता है। तो चलिए देखते हैं टाइप्स के बारे में। जो पहला हमारा है हैंड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, जो सबसे सस्ता होता है। फिर उसके बाद दूसरा होता है प्लंजर टाइप इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। तीसरा है स्क्रू टाइप इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। और फिर चौथा है प्लंजर टाइप इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। और फिर पांचवा है स्क्रू प्लंजर इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। मतलब ये हमारे 5 टाइप्स की इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है। हम एक एक वीडियो में करके एक एक मशीन के बारे में जानेंगे कि हैंड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन क्या होता है, प्लंजर टाइप इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन क्या होता है, स्क्रू टाइप इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन क्या होता है, प्लंजर टाइप इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन क्या होता है, स्क्रू प्लंजर टाइप इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में हम हैंड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के बारे में जानते हैं। उसके कार्य क्या है, उस मशीन में पार्ट्स कौन कौन से लगे, कौन से मैकेनिज्म पे कार्य करता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हैंड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, तो यह एक साधारण इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है जो कि हाथों से चलाई जाती है। इसके निम्न पार्ट्स होते हैं। मतलब जो हमारा हाथों से ऑपरेटर, मतलब हाथों से जो ऑपरेट करते हैं जिस मशीन को, वो हमारा हैंड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन होता है। उसके जो पार्ट्स होते हैं स्क्रू, बैरल, बंद हीटर, फिर मतलब या बैंड हीटर इसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सप्लाई रेगुलेटर, रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म, टारपीडो, नोजल, प्लंजर। और फिर इसके बाद इसको मोल्ड कसने की प्रक्रिया हाथों से की जाती है। मतलब जो हमारा मोल्ड जो मतलब क्लैम्प करने की जो प्रोसेस है उसको हम अपने हाथों से करते हैं, सेल्फ करते हैं, मतलब हाथों से करते हैं, मैनुअल करना पड़ता है। बैरल जो हमारा होता है, बैरल के अंदर हमारा प्लास्टिक मटेरियल जो होता है वो मेल्ट होता है। जो दूसरा है स्क्रू जो हमारा होता है, इसमें स्क्रू हमारे मटेरियल को मिक्स करता है और प्रॉपर मेल्टिंग कराता है। बंद हीटर हमारे मतलब बैरल को हीट प्रोवाइड करता है। इलेक्ट्रिक सप्लाई रेगुलेटर जो हमारा रेगुलेटर होता है, हमारे रेगुलेट मतलब टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म, जो हमारा रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म होता है वो हमारे जो प्लंजर लगा होता है उसके सर्कुलर मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट करता है। वही हमारा रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म होता है। टारपीडो हमारे बैरल के बीच में लगा होता है। फिर ये टारपीडो का काम ये होता है कि हमारा जो मटेरियल है उसको प्रॉपर होमोजीनियस मिक्सिंग करता है। जो नोजल है, नोजल के थ्रू हमारा मोल्ड से अलाइन करते हैं। मोल्ड से अलाइन करने से जो हमारा मटेरियल होता है वो मोल्ड में प्रॉपर फिल हो जाता है। और प्लंजर जो इसको हम रोटेट कराते हैं या प्रेशर अप्लाई करते हैं, ये हमारा प्लंजर होता है। और जो हमारा मोल्ड होता है ये तो आपको पता ही कि मतलब मैनुअल हम लोग उसमें मैनुअल हम लोग मतलब क्लैम्प करते हैं। और जो संरचना होती है, यह मशीन एक टेबल पर फिट होती है। मतलब इसको हम एक टेबल पर फिट करते हैं। तापमान को सेट करने की प्रक्रिया रेगुलेटर की सहायता से की जाती है। मतलब रेगुलेटर के थ्रू हम लोग टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। मशीन की क्षमता जो होती है हमारी वो 0.5 आउंस से लेकर 2 आउंस तक होती है। जो हमारा हैंड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन होता है वो 0.5 आउंस से लेकर 2 आउंस तक होता है। ये देखिए आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। स्ट्रक्चर में पूरा एकदम मतलब बताया गया है। ये हमारा प्लंजर हो गया और ये भी हमारा प्लंजर है।
यहाँ पे हम लोग मोल्ड को क्लैम्प करते हैं। यहाँ पे ये हमारा ये हीटर हो गया। अब ये हमारा जो पूरा पार्ट है ये इस रोटेट में घुमाएंगे तो ये जो हमारा प्लंजर है इसको इस डायरेक्शन में कन्वर्ट करेगा। मतलब जैसे सर्कुलर मोशन ऐसे है, सर्कुलर मोशन को ये लीनियर मोशन में कन्वर्ट करेगा, तभी तो हमारा मटेरियल इंजेक्ट हो पाएगा। ये सीन होता है इसमें। फिर उसके बाद यहीं पे हमारा बैंड हीटर लगा होता है, यहीं पे बैंड हीटर। इसके बैंड हीटर के बाद इसके अंदर टारपीडो लगा होता है। रैक एंड पिनियन जो मैकेनिज्म होता है यहाँ पे हमारा होता है, रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म। यहाँ पे मोल्ड को क्लाइंब करते हैं। ये हमारा हॉपर होता है जिसमें हम लोग मटेरियल को फीड करते हैं। अब ये देख सकते हैं आप, इसमें देखिए यहाँ पे रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म, ये हमारा हीटर और फिर ये हमारा मोल्ड को क्लाइंब करने वाला सिस्टम होता है। इसमें 3 फिगर दिए गए हैं, तीनों में वही सेम चीज़ है इधर। फिर चलिए इसके थोड़ा प्रोसेस के बारे में जानते हैं, कैसे क्या इसका प्रोसेस होता है। तो चलिए देख लेते हैं। हैंड इंजेक्शन मोल्डिंग की प्रक्रिया मतलब इसमें क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहले मशीन में इलेक्ट्रिक सप्लाई दी जाती है। मतलब इलेक्ट्रिक सप्लाई देंगे तो हीटर को हम ऑन करेंगे। हीटर को ऑन करने से जो हमारा बैरल होगा वो हीट होगा। रेगुलेटर की सहायता से मशीन में हीटर का तापमान आवश्यकता अनुसार सेट करते हैं। मतलब मटेरियल के अकॉर्डिंग हम लोग इसमें रेगुलेटर के थ्रू अपना टेम्परेचर मशीन में सेट करते हैं। मशीन का तापमान सेट तापमान के बराबर हो जाने पर रैक और पिनियन की सहायता से बैरल के अंदर से खराब मटेरियल को बैरल से बाहर निकालते। इस प्रक्रिया को पर्जिंग कहा जाता है। पर्जिंग कराने जैसे हमारा टेम्परेचर आ गया, उसके अंदर हमारे बैरल के अंदर कोई अगर मटेरियल है तो मतलब प्लंजर के थ्रू हम प्रेशर डालते हैं उसमें बैरल में, जिससे जो मटेरियल हो अनडिसएडवांटेज मतलब जो मटेरियल ख़राब मटेरियल है वो बाहर निकल करके चला है। इस प्रक्रिया को हम पर्जिंग बोलते हैं। मोल्ड को सेंटरिंग करके क्लैंप करने के बाद प्लंजर की सहायता से मोल्ड में मटेरियल को भरते हैं, जहां पर ठंड होकर आकार ग्रहण कर लेता है। मतलब मोल्ड को नोजल से और उसके जो हमारा पिन पॉइंट होता है वहाँ से हम उसको अलाइन करते हैं, मतलब मिलाते हैं। मिलाने के बाद उसमें हम अपने प्लंजर के थ्रू बैरल से प्रेशर डालते हैं, जिससे हमारा मटेरियल जो होता है नोजल के थ्रू हमारे मोल्ड में फिल होता है। मटेरियल फिल होने के बाद मतलब थोड़े टाइम तक हम प्रेशर को बनाए रखते हैं, जिससे हमारा जो मोल्ड है वो प्रॉपर फिल हो जाए। जिससे मतलब फ्लैश जब एक्सेस मटेरियल आ जाता है मतलब हमारे प्रोडक्ट के किनारे साइड में, तो उसको हम फ्लैश बोलते हैं। तो इसमें ऐसा शॉर्ट मोल्डिंग ना हो। शॉर्ट मोल्डिंग मतलब हमारा कंपोनेंट जो है पूर्ण रूप से बन जाए। मतलब पूर्ण रूप से ना बने तो उसको शॉर्ट मोल्डिंग कहते हैं। अगर पूर्ण रूप से बन जाए तो उसको फुल मतलब हमारा प्रोडक्ट सही बना है। तो उसके बाद जब हमारा मटेरियल जो होता है वो प्रॉपर जब फिल हो जाता है तो उसके बाद हम मोल्ड को ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। मोल्ड को ठंडा होने के लिए छोड़ देते, कुछ टाइम बाद हम मोल्ड को ओपन करते हैं, जिससे हमारा गुड कंपोनेंट बनके तैयार हो जाता है। फिर उसके बाद देखिए इसमें क्या लिखा है। मोल्ड को खोलकर बने हुए प्रोडक्ट को बाहर निकाल लेते हैं तथा उत्पाद को बाहर निकालने की प्रक्रिया को इंजेक्शन कहते हैं। मतलब किसी कंपोनेंट को मोल्ड से बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है वो हमारा इजेक्शन कहलाता है। इस मशीन में टारपेडो का मुख्य कार्य मटेरियल को सही तरीके से मेल्ट तथा बैक प्रेशर को उत्पन्न करना है। मतलब मटेरियल को होमोजीनियस मिक्सिंग कराना तथा जो हमारा बैक प्रेशर है, मतलब प्लंजर को छोड़ने के बाद प्लंजर जो हमारा होता है वो अचानक ऊपर जाता है तो बैक प्रेशर को भी जनरेट करता है, जो हमारा टारपेडो लगा होता है। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे प्लंजर टाइप इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का। इस वीडियो में हमने हैंड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के बारे में जाना। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।